हालेलुया। पिता प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा हो कि एक और इतवार हम प्रभु की उपस्थिति में हम आ पाए, और इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करता हूँ कि प्रभु ने हम सबों को भली भांति एक और रविवार प्रभु अपने पास हम सबों को ले आया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में हम चलेंगे, और जब हम परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं उससे पहले मैं एक बात बताऊं कि परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा गया है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए या विश्वासियों के लिए एक आईने समान होता है, और आईना हर समय आपके जीवन के कमी, आपके जीवन के घटी को दिखाता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि वचन आपको ज़्यादातर अच्छा लगे, मतलब आपके मुताबिक हो। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, वचन मुझे बहुत चुभता है, वचन मुझे बहुत काटता है। जी हाँ, वो ज़रूर होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बारे में एक नाम आया है कि वो दोधारी तलवार है, और तलवार का काम ही है क्या करना? काटना। लेकिन ये तलवार जब काटता है किसी को, मारने के लिए नहीं, बनाने के लिए काटता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है। और वो जब हमें काटता है, एक्चुअली वो काटता नहीं है, एक्चुअली हमें वो छांटता है। हमारे अंदर ऐसे डालियां जो निकल जाती है, जो हमारे आत्मिक पेड़ में होना ज़रूरी नहीं होता है, तो उन सारे चीज़ों को, उन सारे कमियों को, उन सारे घटियों को परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से हटाता है। दूसरा, ये हमारे सामने एक आईने का काम देता है, जिससे हमें ये चीज़ दिखा दे कि हमारी ज़िंदगी में हम कहाँ हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन पे हम जाएं, और बाइबल में से जो बहुत ही सबको जानने वाला, विशेष करके बच्चों को ये वचन भली भांति याद रहता है, तो वचन हम निकाले और उसमें से कुछ बातें आज हम प्रभु की उपस्थिति में हम सीखे। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका माफ कीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 9 और 10 वचन हम निकाल के पढ़े और देखें कि उसमें क्या लिखा है। जी हाँ, पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है हाँ, उसे मिलता है, उसे मिलता है, और जो ढूंढता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, वो पाता है, और जो खटखटाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लूका 11वां अध्याय उसका 9 और 10 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहां ऐसा लिखा गया है, यीशु अपने चेलों से, अपने अनुयायी से, जो प्रभु के साथ साथ रहने वाला, प्रभु के साथ घूमने वाला चेला था, उसको प्रभु ऐसा कहता है, सुनो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आगे कहता है 11वां वचन में, क्योंकि जो कोई मांगता है। अब सुनिएगा ध्यान से, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कलीसिया का पासवान अगर प्रार्थना करे तो परमेश्वर उसके मांग को सुन लेता है। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि जो लोग उपवास में प्रभु से मांगता है, परमेश्वर उपवास होने के चलते उनके मांग को पूरा कर देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां कहता है, जो कोई मांगता है, इसका मतलब वो कोई भी हो सकता है। अगर मांगने का हिम्मत है, अगर वो परमेश्वर के पास वो मांगता है, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का, किसी भी भाषा बोलने वाले या किसी भी देश के लोग, अगर जो कोई मांगता है, प्रभु क्या कहता है, उससे मिलता है। और आगे लिखा गया है, जो ढूंढता है उसे वो पाता है, और अगर कोई जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यही वचन आपको मत्ती रचित सुसमाचार में भी मिलेगा, जो क्या बोलते हैं उसका 6 अध्याय में और उसका 9 में मैं बताऊंगा, प्रार्थना के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब यीशु इस चीज को बता रहा था चेलों को, तो यीशु कहां से स्टार्ट किया, यीशु कहां से शुरू किया, मैं वहां आपको ले जाना चाहता हूं, जो आपको 11वां अध्याय में आना पड़ेगा। इसी लूका का किताब मैं पढ़वाना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसमें से कुछ बताना चाहता हूं। और वहां पर
ऐसा लिखा गया है कि यीशु प्रार्थना करके आया और यीशु के प्रार्थना के बाद यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा कि हे प्रभु, यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने चेलों को जैसा प्रार्थना करना सिखाता है वैसे ही आप भी हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाइए। तब यीशु ने कहा ठीक है, मैं सिखाता हूं, तो तुम इस रीति से प्रार्थना करना। यहां से लिखा गया 11 अध्याय के दूसरे वचन में, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। तो ये जो घटना है ये मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 से 11 तक आपको मिल जाएगा। और वहां कुछ शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां पे कुछ शब्द अलग है, इसलिए कि हम लूका के किताब से हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम मत्ती के किताब के बारे में नहीं जाएंगे, हम इसमें से बात करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु प्रार्थना करके आया, यीशु के चेलों ने पूछा कि मुझे प्रार्थना करने के लिए सिखाओ, तब प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए उन्हें सिखाया। और जब सिखाने के बाद ऐसे कुछ प्रभु ने कुछ बातों को अपने चेलों को बताते हुए प्रभु ने इस बातों को उनके मन में ढाला। सुनो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और इस चीज को और अच्छे से समझाने के लिए जब हम नीचे के वचन में हम जाएंगे ना, 11, 12, 13, वो और भी अच्छी रीति से समझाया गया है, उसे भी थोड़ा पढ़ लेंगे। 11 अध्याय के 11 से लेकर 13 वचन क्या लिखा है? तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, तुम में से ऐसा कौन ऐसा पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, हाँ, तो उसे पत्थर दे, उसे पत्थर दे, या मछली मांगे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे, या बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर, सुनिए, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, हाँ, देना चाहते हो या जानते हो, जो स्वर्गीय पिता, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। इस वचन में परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को संसारिक पिता के साथ में तुलना करके बताता है कि संसारिक पिता बुरा होने के बावजूद भी जब उसके बच्चे उससे कुछ मांगे तो वही उसे लाकर क्या करता है? देता है। वो यहां जैसा लिखा गया है, तुम्हें से ऐसा कौन पिता होगा जब उसका बच्चा उससे रोटी मांगे तो उसके पापा, इसका मम्मी या पापा उनके लिए क्या लाकर दे? पत्थर लाके दे। या तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो यहां लिखा गया मछली मांगे तो उसका पिता उसके लिए क्या लेके आए? सांप लेके आए। या कोई अंडा मांगे तो अपने बच्चे के लिए क्या लेके आए? बिच्छू लेके आए। तो ऐसा प्रभु कहता है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुझसे कहीं ज्यादा बेहतर मैं जानता हूं कि मुझे ढूंढने वाले को, मुझे खोजने वाले को, मेरे से मांगने वाले को मुझे क्या देना है और क्या नहीं देना है। हालेलुया। इसलिए नीचे लिखा गया, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ये वचन 9 और 10 वचन ये हमारे लिए ना एक आईने का काम करेगा। आज ये आपको ये बताएगा कि आपका स्तर क्या है मसीह में, आप मसीह में कहां तक आगे बढ़ पाए हैं, या फिर आपको मसीह में आज कहां होना चाहिए था, या फिर आपका जो स्टेज है, जो लेवल है, जो आत्मिक क्या बोलते हैं, आत्मिक जीवन का जो पड़ाव है, वो आप किस पड़ाव में प्रभु के साथ आप जुड़े हुए हैं। ये 9 और 10 वचन परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आप समझ पाओगे कि आप परमेश्वर के उस आत्मिक जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के किस पड़ाव तक आप पहुंचे हैं, कहां तक आप पहुंचे हैं। आपको ये वचन ये भी बताएगा कि आपको वहां तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आप उस जगह तक पहुंचे नहीं है। इस वचन से किसी किसी को यह भी लगेगा कि मैं तो अभी भी काफी दूर हूं, मुझे तो और भी प्रभु के करीब होना चाहिए था। क्योंकि ये 2 वचन 9 और 10 वचन में 3 बातें हैं। मैं 3 बातों के बारे में आपसे बताऊंगा। जो पहला है, सब मेरे साथ बोलिएगा, मांगना। दूसरा बोलिए ढूंढना। तीसरा बोलिए खटखटाना। सुनिए, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये 3 चीजें प्रभु ने क्यों कहा? अभी देखिएगा,
मांगना, ढूंढना और खटखटाना। क्या प्रभु मांगना और ढूंढना और खटखटाने के बारे में एक ही चीज को समझाने के लिए, प्रार्थना को समझाने के लिए या परमेश्वर से मांगने को समझाने के लिए, क्या 3 बातें प्रभु ने यहां कहा है या प्रभु ने कुछ और समझाने के लिए हम लोगों को कहा है? क्योंकि ये वचन हम संडे स्कूल में बहुत याद करते हैं। हम में से हर एक, कुछ बच्चों को भी याद होगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन नीचे सवाल है, जो मांगता है भैया वही पाता है, जो ढूंढता है वही प्राप्त करेगा, जो खटखटाता है केवल उसी के लिए खोला जाएगा। सब कोई मत समझे कि मैं चर्च में आ गया तो मेरे लिए खुल जाएगा। सब कोई मत समझो कि मैं आ गया तो मैं जो मांगू प्रभु मुझे दे देगा। मैं आ गया प्रभु के कलीसिया में, मैं ढूंढूं तो मुझे मिल जाएगा। प्रभु बोलता नहीं, जो कोई ढूंढेगा वो पाएगा, जो मांगेगा उसे मिलेगा, और जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। सवाल ये है आप लोगों के लिए, क्या आप में से ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो हर दिन प्रभु से मांगते हैं, जो हर दिन प्रभु के, जो यहाँ लिखा गया, जो ढूंढते हैं? क्या हर दिन प्रभु की उपस्थिति में खटखटाते हैं? क्योंकि ये वचन आज आपके मन में या आपके स्पिरिचुअल लाइफ के उस पड़ाव को दिखाएगा कि आप कहाँ हो और कहाँ होना चाहिए था। सब बोले हालेलुया। सुनिए बड़े ध्यान से, जब कोई विश्वासी यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करके आता है, जब वो प्रभु में जुड़ जाता है, तब उनका जीवन मानो एक बच्चे की नाई होता है, एक शिशु के समान होता है। क्योंकि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु ने पतरस से कहा, हे पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तुझे पता है इस बात के बारे में? तब प्रभु ने उससे कहा, अगर ऐसा है तो मेरे, क्या बोली वहां पे, ऐसा लिखा गया है कि मेरे भेड़ों को चरा, नहीं, सबसे पहला आया है मेरे मेमने को चरा। फिर प्रभु उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? तब उसने बोला, हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, अगर ऐसा है तो मेरे भेड़ों की रखवाली कर। फिर प्रभु ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? तब पतरस थोड़ा उदास होता है, बोलता है, प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो प्रभु कहता है, अगर तू मुझसे प्रेम करता है, ऐसा है तो एक काम कर, मेरे भेड़ों को चरा। सुनिएगा ध्यान से, पहला बोलता है मेरे मेमने को चरा, दूसरा कहता है मेरे भेड़ की रखवाली कर, तीसरा कहता है मेरे भेड़ को चरा। तो पहला जो लिखा गया है ना, मेरे मेमने को चरा, मेमने का मतलब होता है छोटा बच्चा। और छोटा बच्चा चरता नहीं है, छोटा बच्चा को दूध पिलाना पड़ता है। इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि कलीसिया को निर्मल आत्मिक दूध दिया करो, क्योंकि वो अभी अभी प्रभु में आया है। मांस दोगे तो उगल देगा, तबीयत खराब हो जाएगा। इसलिए जब आप विश्वास में नए नए आते हैं ना, आप मानो विश्वास में एक शिशु की नाई प्रभु के पास आते हैं। और आपका कैरेक्टर क्या होता है मालूम है? आपका स्वभाव क्या होता है मालूम है? आपका मसीह में आपका विश्वास जिंदगी का पड़ाव क्या होता है मालूम है? केवल और केवल और केवल मांगना। अब देखिएगा, जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, एक छोटा बच्चा अपने बाप को, अपने माँ को, अपने परिवार को कुछ देता नहीं है, परंतु अपने परिवार से केवल लेता है। मेरी छोटी बेटी, मेरी बड़ी बेटी कभी भी हमें कुछ नहीं देता, बल्कि हमसे लेता है, क्योंकि वो अभी बच्चा है। बच्चा कभी भी अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं दे पाता जब तक कि वो अपने पांव तले खड़े नहीं हो पाते हैं। तो जब छोटा बच्चा होता है, वो माँ से दूध मांगता है, वो माँ से बोलता है मुझे गोदी लो, वो माँ से कहता है मेरे साथ सो, वो माँ से कहता है मुझे छोड़कर मत जाओ, वो माँ से कहता है मुझे उड़वा दो। वो माँ से हर एक चीज, अपने पिता से हर एक चीज मांगता रहता है, क्योंकि वो उसका शिशुगत पोजीशन है, या फिर उसका जो क्या बोलेंगे, उसका पड़ाव जो है वो शिशु के रूप में है। जब कोई विश्वासी प्रभु में भी ऐसा आता है, उनका जिंदगी भी अपने परमेश्वर के साथ ऐसा होता है, मानो वो भी केवल यही करता रहता है। क्या करता रहता है? मांगता रहता है। आप में से जितने यहाँ विश्वासी गण हैं, जब पहली बार हम प्रभु के पास आए, हमें ये चीज सिखाया गया, या फिर हम ये चीज जान गए कि हम जब प्रभु से मांगेंगे तो परमेश्वर देगा। जो भी मांगेंगे परमेश्वर देगा। बीमारी है, चंगाई के लिए हम मांगते हैं। घर में पैसा नहीं है, पैसे के लिए मांगते हैं। नौकरियां नहीं है, नौकरी के लिए मांगते हैं। विवाह नहीं हो रहा है, अच्छे संबंध के लिए मांगते हैं। और केवल हम प्रभु से मांगते और मांगते और मांगते रहते हैं। अब मांगने वाला मसीह कौन मसीह होता है मालूम है? मांगने वाला मसीह अपने विश्वास जिंदगी के शुरुआत पड़ाव में रहने वाले विश्वासी को कहा जाता है, क्योंकि वो केवल मांगता है। अब बच्चों से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, बच्चों को आपको देना पड़ेगा। आपसे आपको बच्चा कुछ नहीं देगा,
क्योंकि वो बच्चा है, इस कारण से केवल वो मांग करता है। इस रीति से मसीहत में भी जो लोग अपने विश्वास में आ चुके हैं प्रभु में, वो केवल प्रभु को मांगता रहता है, केवल मांगता रहता है। प्रभु मुझे अच्छा नौकरी दे दीजिए, अच्छा रिश्ता दे दीजिए, प्रभु मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे घर दे दीजिए, मुझे कार दे दीजिए, मुझे एक बाइक दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए। और उसका पूरा जिंदगी, आत्मिक जिंदगी का जो दौड़ है, जो पड़ाव है, इस बात पे टिका रहता है, केवल वो परमेश्वर से क्या करता रहता है? बोले मांगता रहता है। आप लोगों का पड़ाव क्या है? आप लोग कहां हैं? आपका विश्वास जिंदगी कहां है? आपके विश्वास जिंदगी का वो पड़ाव, वो स्टेज कौन सा है? क्या हम भी, देखिए, एक समय तक प्रभु से मांगना बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु ये दे दीजिए, प्रभु वो दे दीजिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक समय तक ठीक लगता है, लेकिन एक समय के बाद मेरा प्रभु, मेरा खुदा आपसे भी एक उम्मीद चाहता है, बेटा एक काम कर, दूसरे स्टेज पे तू आना चाहिए। अभी तुझे अभी उस मांगने वाले जगह से ढूंढने वाले जगह में आना चाहिए। लेकिन तू अब तक मेरी उपस्थिति में बैठकर क्या कर रहा है? केवल मांग रहा है, केवल मांग रहा है। लेकिन मेरा प्रभु क्या चाहता है मालूम है? विश्वासी लोग केवल ना मांगे, बल्कि अपने पड़ाव को एक दूसरे लेवल में पहुंचाए। और हम सोचते हैं, कुछ मसीह लोग सोचते हैं कि प्रभु में आने के बाद कुछ भी अगर मांगो तो परमेश्वर क्या कर देगा? पूरा कर देगा। देखिए, एक वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब का किताब उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन निकाल के पढ़िएगा। याकूब का किताब उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन, ध्यान से सुनिए। हाँ, 3। तू मांगते हो, सुनिए क्या लिखा है, थोड़ा जोर से पढ़ेंगे अंकल जी। तू मांगते हो और पाते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं। अरे प्रभु, आपने कहा लूका रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय के 9 वचन में कि मांगो। इसलिए हमने तो सीखा है क्या करने के लिए, है ना? आपने सिखाया है मांगो, और हम इसलिए सीखे हैं मांगना है, इसलिए हम तो मांग रहे हैं। लेकिन याकूब की किताब में परमेश्वर का आत्मा ऐसा कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, और तुम्हें मिलता नहीं। क्यों? देयर इज अ रीजन। वहां कुछ कारण है क्यों हमें नहीं मिलता, मालूम है? पढ़िएगा आगे। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। सुनिएगा, मसीह लोगों को परमेश्वर ने कहा है मांगो मुझसे, और जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन बाइबल पे कहता है, याकूब की किताब में उसका 4 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा गया, तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से क्या करते हो? मांगते हो। और आगे से लिखा गया है, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। सुनिएगा, हम परमेश्वर से कुछ भी मांगे, परमेश्वर देने वाला नहीं है। हम परमेश्वर से कुछ भी मांगे, परमेश्वर हमें आपको देने वाला नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, अगर आप कुछ मांगते हो, तो प्रभु देखेगा कि आपके मांग में ऐसी बातें हैं कि परमेश्वर आपको दे सकता है या नहीं, उसके बाद परमेश्वर देगा। प्रभु इस दुनिया का जैसा कोई तांत्रिक बाबा नहीं है, जो आजकल के जमाने में कुछ लोग तांत्रिकों के पास जाता है और उसके पास में 20-30 हजार रुपया देता है और कहता है, बाबा जी मेरे लिए ऐसा कुछ कर दो कि वो बगल वाला घर मेरे विरुद्ध में चढ़ आता है, आप ऐसा करो कि वो व्यक्ति मर जाए और जमीन मुझे मिल जाए। तो बाबा ऐसा कुछ डंडा घुमाता है, ऐसा कुछ तांत्रिक गिरी करता है, कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति मर जाता है और उसका जमीन इसके नाम पे हो जाता है। मेरा परमेश्वर बुराई का सपोर्ट नहीं करता। मेरा परमेश्वर इस दुनिया के तांत्रिकों के जैसा एक खुदा नहीं है, जो आप उसके सामने कुछ भी बुरा बोलोगे और वो आपकी प्रार्थना को सुन लेगा, क्योंकि मेरा बेटा बोल रहा है, मेरा बेटा मांग रहा है। जी नहीं, मेरा परमेश्वर इस दुनिया के तांत्रिकों के जैसा नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग प्रभु के पास जाकर बोलते हैं, प्रभु ये व्यक्ति ने मुझे गाली दिया है, एक काम कर, इस व्यक्ति को सत्यानाश कर दे। प्रभु कहता है, बेटा सुन, मेरा वचन का शिक्षा तो यह है कि तेरे शत्रुओं के लिए तू बैठकर क्या कर? दुआ कर। और तेरे शत्रुओं को तू एक गिलास ठंडा पानी पिला। मैं तेरे प्रार्थना से तेरे शत्रुओं को नहीं मार सकता। इसलिए सुनने वाले ध्यान से सुने, जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, कभी भी परमेश्वर किसी को मारने के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु नहीं सुनता। कभी भी अगर किसी को आप घटाने के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु नहीं सुनता। क्योंकि इस दुनिया के तांत्रिकों के जैसा हमारा परमेश्वर नहीं है, जो पैसे लेकर अपना काम करे। दूसरा, इस दुनिया में आप देखे हैं ना, जो बड़े बड़े अधिकार में बैठे रहते हैं, अगर आपका फूफा का बेटा हुआ, फूफी का बेटा हुआ, अंकल हुआ, आंटी हुआ, तो उनसे भी हम जाके बोलते हैं, सुनो ना, मेरा ये काम अटका हुआ है, इस काम को थोड़ा आगे बढ़ा दो ना।
शायद दोस्ती के नाते, शायद रिश्तेदारों के नाते, शायद पैसों के नाते वो बड़ा अवसर जो उस अधिकार में बैठा है, आपके बातों को सुनकर बुरा है भला है नहीं देखकर आपके लिए सब कुछ कर देगा। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें क्या नहीं होता है, मिलता नहीं। ध्यान से समझेगा, हमारा परमेश्वर कभी भी बुरे चीजों को मांगने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा नहीं करता। मालूम है प्रभु क्या चाहता है कि उसका विश्वासी उससे मांगे। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि विश्वास के शुरुआत में हमने प्रभु से बहुत कुछ मांगा। अच्छा जीवन मांगा, अच्छा घर मांगा, अच्छा नौकरी मांगा, अच्छा धन दौलत सब कुछ मांगा होगा। शायद परमेश्वर ने दिया भी होगा, शायद उसमें से कुछ बाकी रह गया होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा बुरा पिता अपने बच्चों को अगर अंडा मांगे तो अगर उसे अंडा देना वो जानता है, मछली मांगे तो मछली देना जानता है, तो मैं तुम्हारा जो अच्छा पिता, जो स्वर्गीय पिता हूं, अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। और क्या ना दूंगा, क्यों ना दूंगा, क्या ना दूंगा, बोली पवित्र आत्मा। तो प्रभु ये चाहता है कि विश्वासीगण हर वक्त परमेश्वर से क्या मांगे, बोली पवित्र आत्मा। आजकल लोग अलग अलग चीजों को मांग रहे हैं। जब आप प्रार्थना में जाओगे ना, प्रार्थना जब सुनोगे, जब प्रभु के चेलों ने प्रभु से कहा हे प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा दे, तो प्रभु ने कहा ठीक है ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, ध्यान से सुनिएगा, हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दिया कर, उसके बाद हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आप बताइए इस प्रार्थना में आपके लिए किया हुआ, आपके लिए जो पॉइंट है वो कितना है। हम बोलते हैं ना प्रार्थना में प्रभु से कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर देगा, लेकिन जो खुदा ने प्रार्थना सिखाया उसमें प्रभु आपके लिए कितना पॉइंट रखा है कि उसमें आप बोल सकते हैं हाँ हाँ प्रभु ने तो बोला है। मनुष्य के लिए प्रभु ने केवल 2 पॉइंट रखा है, क्या मालूम है, अपने लिए रोटी मांग और अपने लिए ये मांग कि तू परीक्षा में ना गिरे। और भी रोटी, कौन सा रोटी, प्रभु ऐसा रोटी दे कि मेरा खानदान 10 पुश्ते तक बैठकर खाए। प्रभु कहता है ऐसा रोटी मैं नहीं देता, मैं ऐसा रोटी देता जो आज ही खाओगे और आज ही सड़ जाएगा। प्रभु का वचन ऐसे कहता है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें। मालूम है परमेश्वर ने इजरायलियों को 40 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाया, लेकिन वो भी कैसे खाना खिलाया। बाइबल बोलता है मूसा से कहा हे मूसा अपने लोगों को जाकर कह दे मैं हर दिन मन्ना गिराऊंगा और उन्हें हर दिन चुनना पड़ेगा। कुछ लालची लोगों ने मन्ना ज्यादा चुन लिया और उसे दूसरे दिन के लिए रख दिया। बाइबल बताती है जब वो खाने के लिए उस जगह में उस चीज को हटाया तो देखा कि वो बसाना शुरू हो गया, गंध मारना शुरू हो गया, कीड़ा लगना शुरू हो गया। तो मेरा परमेश्वर कहता है बेटा जो भी तुझे चाहिए आज के लिए मांग। किसके लिए मांग, आज के लिए। लेकिन आज मसीह लोग क्या मांग रहे हैं, आज कल परसों नरसों तरसों जहां तक हमारा नजर जाता है तब तक हम क्या करते हैं, मांग लेते हैं। बच्चों के लिए LIC 10 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद। मैं ये बातें इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अपने लिए रोटी मांग, और रोटी मांग भी तो कब के लिए मांग कि प्रभु आज हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और दूसरा प्रार्थना अपने लिए प्रभु बोला ये करना कि तू बुराई में ना पड़, परीक्षा में बचने के लिए क्या कर, प्रार्थना कर। इससे आगे प्रभु ने नहीं कहा, लेकिन प्रभु ने बोला मांग। तो प्रभु अपने विश्वासियों से क्या मांगने के लिए कहता है मालूम है, क्या मांगने के लिए कहता है। प्रभु कहता है कि मेरे बच्चे अगर मुझसे मछली मांगे तो ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे बच्चे अगर मेरे सामने अंडा मांगे तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो संसार का पिता भी दे सकता है। मेरा बच्चा मेरे सामने अगर रोटी मांगे ये कौन सी बड़ी बात है, दुनिया का बाप भी खिला सकता है। अगर मुझसे मांगना है तो मांग कि मैं पवित्र आत्मा तेरे जीवन में उंडेल दूं, क्योंकि स्वर्गीय पिता है। वो रोटी अंडा और मछली तो आपको भरपाई से देगा। क्या आप भूल गए ये वही खुदा है जो 5 रोटी और 2 मछली को 5000 में ऐसा बांटा कि 12 टोकरी बच गया। लेकिन आज भी परमेश्वर के लोग मछली दे दो प्रभु, रोटी दे दो प्रभु, अंडा दे दो प्रभु। मुझे लगता है ये वचन नॉनवेज खाने वालों के लिए ज्यादा है ना, जो नॉनवेज खाता है उसके लिए, क्योंकि अंडा मछली
तो नॉनवेज वाले लोग ही हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रभु कहता है खाने के चीजों के बारे में तू मांग सकता है, लेकिन प्रभु जो चाहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इस वचन को लेकर बहुत जन बोलते हैं मांगो कुछ भी प्रभु देगा। प्रभु बोलता है ठहर जाओ, मैं सब चीज मांगने के लिए तुमसे नहीं कहा। मैंने बोला अगर इस वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा मांगना, क्या मांगना? क्योंकि तेरा बुरा पिता अंडा दे सकता है, ये बुरा संसार तुझे रोटी खिला सकता है, ये बुरा संसार तेरे लिए मछलियों को ला सकता है, लेकिन ये बुरा संसार कोशिश कर भी लेना तुझे पवित्र आत्मा नहीं दे सकता। इसलिए मांगना है तो अपने स्वर्गीय पिता से मांग कि क्या दे, वो पवित्र आत्मा दे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शुरुआती तौर पर जब चेलों ने यीशु मसीह को विदा किया आसमान में, और वहां पर जब यीशु चला गया 3 दिन मरने के बाद जीवित हुआ, अपने चेलों के साथ रहा, चेलों से कहा कि पवित्र आत्मा के लिए बाट जोना, और प्रभु जब आसमान में चला गया उसके बाद चेलों ने अपने घर में जाकर ऊपरी कोठरी में 120 लोग बैठकर कितने दिन तक प्रार्थना किया? पता है आपको कितने दिन तक प्रार्थना किया? 10 दिन तक प्रार्थना किया। कितने दिन तक? 10 दिन तक लगातार प्रार्थना किया। और क्या प्रार्थना कर रहा था मालूम है? ध्यान से सुनिएगा। सबों ने एक ही टून में, एक ही स्वर में, एक ही विवेक, एक ही विश्वास के साथ 100 का 120 के 120 लोग एक ही चीज प्रार्थना कर रहा था, हे खुदा तेरा वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेल, तेरा वो आत्मा उंडेल। उनमें से कोई ये नहीं मांग रहा था एक कार दे दे, कोई नहीं मांग रहा था एक घर दे दे, कोई नहीं मांग रहा था अच्छा लड़की दे दे कि विवाह कर लूं, कोई ये नहीं मांग रहा था अच्छा लड़का दे दे कि विवाह कर लूं, लेकिन उनमें से हर एक व्यक्ति एक चीज को मांग रहा था, हे खुदा तेरा पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर उंडेल। तब आसमान का पिता क्या कह रहा मालूम है? तेरा अच्छा बाप होने के नाते मैं तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। और पवित्र आत्मा उंडेला गया, और पेंटिकोस्ट के दिन मुझे पवित्र आत्मा उंडेला गया। बाइबल कहता है कि वे लोग इतने सामर्थ में भर गए, दुनिया के लोग देखकर बोलने लगे कि देखो दुनिया को उलट पुलट करने वाले आ गए। हालेलुया। सुनिएगा, न्यू टेस्टमेंट बिलीवर को, नया नियम के विश्वासियों को गाड़ी, कपड़ा, मकान, धन, दौलत से ज्यादा क्या चाहिए मालूम है? पवित्र आत्मा। क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा हम नहीं मांग कर हम बहुत सारे चीजों को क्या करते हैं? मांगते हैं। इसलिए आज हमारा विश्वासी लेवल केवल मांगने पे अटका हुआ है। हर किसी को देखो मेरे लिए प्रार्थना करो, ये मांगो, वो मांगो, ऐसा दे दो, ऐसा दे दो। मेरा प्रभु भी आसमान में परेशान हो गया होगा, बोलता होगा जिब्राइल, मिखाइल थोड़ा सुन ले, क्या बात है आजकल सब कोई मांग रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है। लेकिन मेरा प्रभु कहता है बेटा एक समय तक मांगना अच्छा रहता है, लेकिन एक समय के बाद मैं चाहता हूं कि तू ढूंढने पे आ जाए। हालेलुया। एक समय ऐसा होता है कि हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु मेरे जीवन में कमी है, पूरा कर दे, ये धन दे दे, ये दौलत दे दे, ये काम कर दे। जब इतना मांगते रहते हैं, एक ऐसा आत्मिक जीवन में परिवर्तन आता है, क्योंकि हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन के साथ जुड़ रहे हैं, कलीसिया के लोगों के साथ आराधना कर रहे हैं, मन प्रभु ऐसा बदलता है, फिर हमें समझ में आता है मांगना तो एक अलग जगह है। क्यों नहीं आज हम मांगना छोड़कर अपने खुदा को ढूंढना शुरू करें? बाइबल कहता है मुझे ढूंढने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन मुझसे मांगने वाले लोग बहुत ज्यादा है। आज आपका विश्वास का लेवल क्या है? क्या प्रभु से मांगने वाले बन के ठहर के रह गए, या फिर आज आप प्रभु को ढूंढने वाले हैं? लेकिन प्रभु कहता है जो कोई मुझे ढूंढेगा वो मुझे पाएगा। क्या ढूंढे? अरे मांगना था, मैंने प्रभु से मांग लिया, प्रभु दे दिया। अब प्रभु कहता दूसरा, जो कोई ढूंढेगा वो क्या करेगा? पाएगा। देखते हैं कुछ वचन कि क्या ढूंढना है। भजन संहिता 105 उसका 4 वचन निकाल के पढ़िएगा, क्या लिखा है? भजन संहिता 105 उसका 4 वचन। यहोवा और उसकी सामर्थ, सुनिए ध्यान से, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। सुनिए सब मेरे पीछे बोलिए, बोले यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो। आगे क्या लिखा है? उसके दर्शन के लगातार, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, खोजी बने रहो। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है बेटा एक समय तक मांगना अच्छा है, प्रभु मुझे चंगाई दे दो, चंगाई दे दो, लेकिन एक समय के बाद मैं चाहता हूं कि तेरे मांगने का आत्मिक जीवन हट जाए और मांगने के जगह में ऐसा हो जाए कि तू पागल जैसा हो जाए कि हे प्रभु अब तो मैं आपको ढूंढना चाहता हूं, अब मैं आपके करीब आना चाहता हूं, अब मैं आपको खोजना चाहता हूं। और यहां भजन संगीता क्या कहता है मालूम है? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। कितने लोग अपने दिनचर्या जीवन को हटा के बाकी चीजों के लिए आप मांगते हैं? मुझे
मैं अपने बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ, बड़प्पन के लिए नहीं। मैं कई दिन ऐसे हो गए, मेरे बहुत सारे दिन ऐसे अभी हो गए हैं, मैं मेरे खुदा से कुछ नहीं मांगता अपने परिवार के लिए। पता नहीं क्यों, मेरे अंदर एक ऐसा सियोरिटी आ गया, मेरे अंदर एक ऐसा एक दृढ़ निश्चय आ गया कि मेरे उन सारे चीज़ों को मेरा परमेश्वर तो पूरा कर ही देगा, लेकिन जो मुझे परमेश्वर से मांगना है, और वो है प्रभु तेरा सामर्थ्य, तेरा चेहरा को मैं देखना चाहता हूँ, तेरी उपस्थिति में बैठना चाहता हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ प्रभु तू कहाँ है। और एक समय प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक कोई उस लेवल में आ जाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ विश्वासियों को, आपका विश्वास का वो पड़ाव क्या है? आपके विश्वास जिंदगी का पड़ाव क्या है? क्या आप केवल प्रभु से मांगते हैं, या फिर आप बोलते नहीं प्रभु मैं ढूंढना चाहता हूं? और यहां क्या लिखा गया है? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। कितने लोग हैं हमारे कलीसिया में जो हर महीना में करीबन 2-3 दिन इसलिए बैठते हैं, अपने पेमेंट बढ़ाने के लिए नहीं, अपने विरोधियों का सामना करने के लिए नहीं, अपने जिंदगी को अच्छा करने के लिए नहीं, अपने घर पे गाड़ी घोड़ा लाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बैठते हैं कि प्रभु ये 3 दिन या 2 दिन या 1 दिन मैं इसलिए बैठ रहा हूं, 1 दिन में केवल आपको ढूंढना चाहता हूं। पता है, हम रविवार के दिन केवल प्रभु के पास आते हैं, और रविवार के दिन हम आने के बाद हमें ऐसे हमें लगना शुरू हो जाता है कि हम प्रभु के नज़र में एक अच्छे विश्वासी हैं, क्योंकि हम प्रभु को क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है बेटा तू ढूंढने वाला विश्वासी अभी तक बना ही नहीं, तू केवल मांगने वाला विश्वासी बना। कितने लोग हमारे कलीसिया में मांगने वाला विश्वासी है? हाथ नहीं उठेगा। कितने लोग हमारे कलीसिया में ढूंढने वाले विश्वासी हैं? लॉर्ड आई वांट टू सी यू, मुझे आपको देखना है प्रभु, आप कैसे हो, आपका सामर्थ कैसा है। प्रभु बोलेगा बेटा पूरा, जब हम प्रभु के पास जाएंगे ना, मुझे लगता है ऐसा होगा, सिस्टर आप आ गए? हम बोले हाँ प्रभु मैं आ गया, चलो चलो आप स्वर्ग जाओ क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब आप स्वर्ग जाओगे ना, आप देखोगे आपके बगल में बैठने वाला सिस्टर, आपके बगल में बैठने वाला ब्रदर पूरा झोली उठाकर कुछ गिफ्ट को ले जा रहा है। आप बोलोगे प्रभु मेरे हाथ तो कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरे बगल में बैठने वाला भाई था, इतना सारा चीज को लेकर क्यों जा रहा है? प्रभु आपसे कहेगा तो पूरा विश्वास जिंदगी में केवल मांगा था, इसलिए ढूंढा था, इसलिए इसको मिला। क्या है ना, हम केवल प्रभु से मांगते हैं। प्रभु कहता है बेटा ये जो 9 वरदान है किसके लिए है? ये भविष्यवाणी का वरदान किसके लिए? प्रभु वो मेरे लिए नहीं है, आप किसी और का दे दो, मुझे तो पैसा दे दो। ये अन्य भाषा किसके लिए? बोले प्रभु मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए, आप मुझे एक अच्छा सा 4 चक्का चमकता हुआ दे दो, वो मुझे चाहिए। देखिए आप प्रभु से 4 चक्का मांगोगे, प्रभु देगा। प्रभु आपको देने में हिचकिचाएगा नहीं, लेकिन आपको देकर आपका खुदा हंसेगा कि जो मांगना था वो नहीं मांगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कब तक मांगोगे? अपने जीवन को बदलो, अपने सोच को बदलो, एक ऐसा मजबूत विश्वासी बन जाओ कि ये खुदा आज से मांगेंगे नहीं, आज से हम केवल तुझे ढूंढेंगे। सुबह हम बैठेंगे, अपने चीजों को लिस्ट लगा के आपके सामने नहीं रखेंगे, हम इसलिए बैठेंगे कि मुझे आपकी उपस्थिति में सुबह भरना है। और प्रभु कहता है जो कोई ढूंढता है वो कोई क्या करता है? मुझे पाता। क्या लिखा गया? यहोवा को ढूंढो, उसकी सामर्थ को ढूंढो, और उसके दर्शन को लगातार क्या करते रहो? खोजी बने रहो। एक दिन एक प्रभु का दास और बाल देवताओं के दास के बीच में एक घमासान युद्ध चला। बाल देवताओं के पुजारी 450 थे, और प्रभु का एक दास अकेला था। और प्रभु का दास ने कहा चलो एक काम करते हैं, आज एक मुकाबला हो जाए, या तुम्हारा देवता सच्चा है या हमारा परमेश्वर सच्चा है। एक काम करते हैं, तुम भी बलि चढ़ाओ और मैं भी क्या करूं? बलि चढ़ाऊं। अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है तो तेरा बलि स्वीकार करेगा, अगर नहीं करता, अगर मेरा परमेश्वर मेरा बलि स्वीकार करेगा तो मेरा परमेश्वर सच्चा है। मालूम है उन 450 बाल देवताओं के पुजारी ने बहुत बजाया, बहुत कूदा, अपने आप को चीर फाड़ कर दिया, लेकिन शाम तक कोई ऊपर से आग वहां नहीं उतरा। तब एलिया गया, और एलिया वहां जाकर उस बलि वेदी में जो चीज जानवर को मारा था वहां बिछाया गया, और बिछाकर वहां पानी डाला गया, और इतना पानी डाला कि वो पूरा भीग गया। सारे लोग हंस रहे थे कि एक तो आग नहीं आ रहा है, ऊपर से जहां आग आना भी है वहां उसने पानी डाला। क्या बताया मालूम एलिया ने? एलिया ने कहा हे खुदा मैं जो तेरे उपस्थिति में रहता हूं। सब बोले हालेलुया। मैं जो मांगता हूं, ऐसा नहीं बोला, बोला मैं जो तेरी उपस्थिति में रहता हूं। इन लोगों को आज दिखा दे कि इजराइल में एक ही सच्चा परमेश्वर। इतना ही बोला था, आसमान से आग उतर आया। मालूम है परमेश्वर मांगने वाले से ज्यादा खुश रहता है जो परमेश्वर को क्या करता है? ढूंढता है। प्रभु का महान दास जिसके नीचे 6-6 लाख को
प्रदेश से कनान ले जा रहा था, वो प्रभु की उपस्थिति में क्या मांगा क्या नहीं, लेकिन एक बात हर समय उसके जीवन में है, बाइबल में लिखा गया है, तूने मूसा को अपनी गति दिखाया। क्या दिखाया? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर का गति देखने का मन रखा। मूसा ने कई बार बोला, हे प्रभु मुझे तुझको देखना है। प्रभु कहता तू मुझे देख नहीं सकता, तू नष्ट हो जाएगा। लेकिन पता नहीं मूसा को क्या अन पड़ा था। मूसा बोला, प्रभु मुझे आपको देखना है। दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुदा ने अपने हाथों से लिखकर पट्टियों को दिया, किसी को प्रभु ने लिखकर नहीं दिया। 40 दिन उस पहाड़ में मूसा जाके चढ़ जाता था और जाके, आपको क्या लगता है प्रार्थना करने जाता था, मांगने जाता था? नहीं, सब बोले ढूंढने जाता था। किसको ढूंढता था? परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को, उसके चेहरे को। एक गीत हम लोग कभी कभी गाते हैं कि आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। क्या हो जाएगा उसका चेहरे को कोई देखेगा तो? भजनकार कहता है, जो कोई उसकी ओर अपने नजर को उठाया है उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। ऐसा भी बोल सकता था ना, जो कोई उससे प्रार्थना करता उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। उसने ऐसा कहा, जो कोई उसकी ओर अपने नजर को उठाया है उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। मूसा जब 6 लाख लोगों को ले जा रहा था, बीच में ऐसा हो गया कि सब लोगों को सांप काटने लगा। जब सांप काटने लगा तब परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, एक काम करो, एक सांप को बनाओ, पीतल के एक सांप को बनाकर ऊंचे पे खड़ा करो और बोलो, जो जो व्यक्तियों को सांप ने काटा है अगर अपने नजर को उठाकर उस पीतल के सांप को देख ले तो उसका जहर क्या हो जाएगा। मालूम है, बहुत लोगों को जो सांप काटा था उन लोगों ने बड़े तकलीफ के साथ जब उस पीतल के सांप को देखा, मांगा नहीं, क्या किया? देखा। बाइबल कहता है जितने लोगों ने उस पीतल के सांप को देखा उनका जो विष है, जहर है, क्या हो गया? उतर गया। कौन था वो पीतल का सांप? बाइबल बताता है पीतल का सांप यीशु मसीह को दर्शाता है। अभी आप बोलोगे सांप यीशु मसीह कैसा हो गया? उसके लिए आपको बाइबल स्टडी में आना पड़ेगा, फिर मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। क्योंकि सांप श्रापित का चिन्ह है और मेरा खुदा, मेरा यीशु हम लोगों के लिए क्या बन गया? श्रापित बन गया। तो जब लोगों ने यीशु की ओर ध्यान देखा, बाइबल कहता है जितनों ने देखा उनका जो जहर है क्या होना शुरू हो गया? उतर गया। मेरे विश्वासी गण, इस कलीसिया के विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करते हैं, मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है, कब तक मांगते रहोगे? खुदा कहता है थोड़ा मुझे ढूंढ लो, मैं तेरे लिए हूं। और जिस दिन आप यीशु को ढूंढोगे शायद उस दिन आप कभी प्रभु से नहीं मांगोगे। प्रभु का दास पौलुस, शायद उसके जीवन में कोई बीमारी था, ऐसा बोलते हैं बाइबल के इतिहासकार लोग। उसने प्रभु से प्रार्थना, क्यों कहता है उसको बीमारी था पेट का, कोई अलग अलग कहता है, लेकिन जो भी कुछ क्यों नहीं था, पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु से कहा, प्रभु इस विषय के लिए मैंने तेरे साथ 3 बार प्रार्थना किया। कितने बार प्रार्थना किया? कुछ विषय जब हमारे जीवन में नहीं होता हम कितने बार प्रार्थना करते हैं? 300 बार। लेकिन पौलुस जब प्रभु से प्रार्थना किया, जब देखा 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, तीसरे बार में नहीं हुआ, पौलुस समझ गया शायद प्रभु इसमें जवाब देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तब एक आवाज आसमान से आता है, प्रभु कहता है, हे पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, जा। हालेलुया। हम 300 बार क्यों प्रार्थना करते मालूम है? क्योंकि हमारे विश्वास का कमी है कि जितना ज्यादा मांग लेंगे उतना ज्यादा, अगर आपको अपने खुदा पे इंटरेस्टेड है ना, मतलब अगर आपको मालूम है कि आपका परमेश्वर का एटीट्यूड क्या है, अगर आप एक दिन घुटने टेक कर बोले प्रभु मुझे ये चाहिए, तो बाइबल कहता है विश्वास कर ले कि तुझे मिल गया, उसका दूसरा दिन उस चीज के लिए प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति एक चीज के लिए जब बारंबार प्रार्थना करता है, वो पास्टर का भी टाइम खराब करता है और वो अपना भी टाइम खराब करता है, बिकॉज उसको उस चीज के लिए विश्वास नहीं है। मेरा परमेश्वर को बार बार प्रार्थना करने से ऐसा नहीं कि मेरा प्रभु सोते रहता है, उसको जगाना पड़ता है कि प्रभु सुन ले मैं तेरे लिए क्या बोल रहा। प्रभु कहता है तूने प्रार्थना किया था ना 2004 को, हम बोलेंगे हाँ प्रभु, उसी दिन मैंने सुन लिया। जब दानियल बैठा प्रभु के पास और प्रभु से प्रार्थना करना शुरू हो गया, दानियल 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 21 दिन तक दानियल उपवास में बैठा। स्वर्गदूत दानियल के पास आया और दानियल से कहा, हे दानियल सुन, जब तू पहले दिन प्रार्थना में था ना, तेरा खुदा तेरे प्रार्थना को सुनकर उत्तर भेज दिया था। वाओ, कौन सा दिन? इसका मतलब मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, आपका खुदा आपका प्रार्थना कौन सा दिन सुनता है? बोले पहला दिन। हमको बाकी दिन क्यों प्रार्थना करना मालूम है? क्योंकि जो ले आ रहा है प्रार्थना का उत्तर, वहां शैतानों का झुंड है, उससे लड़ने के लिए आपको प्रार्थना चाहिए। हालेलुया। तो यहां प्रभु कहता है कितने बार, कितने दिन तक हम क्या करते रहेंगे? केवल मांगते रहेंगे। आप बोले प्रभु मैं मेरा लेबल इस साल बदलना चाहता हूं। प्रभु बोले कौन सा लेबल? बोलेंगे प्रभु इस साल मैं तुझे ढूंढना चाहता हूं।
नया नियम में प्रभु क्या कहा मालूम है? लिखा गया है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 33वें वचन में ऐसा लिखा गया है। क्या लिखा है? पढ़िएगा 6 अध्याय 33 वचन। इसलिए सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, सुनिए सब बोलिए, ये सब वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? आपका नौकरी, आपका सैलरी, आपका गाड़ी, आपका घोड़ा, आपका घर, आपका शादी, आपका विवाह, ये सब वस्तुएं आपके साथ हो जाएगी। सब बोले हालेलुया। लेकिन हम क्या मांग रहे हैं? जो हो जाएगी उसको मांग रहे हैं, और जो ढूंढना चाहिए वो नहीं ढूंढ रहे। बाइबल कहता है इसलिए तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की। मालूम है, मैं वचन आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा हूं, प्रभु इस वचन से आपको यह बताना चाह रहा है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, बहुत तूने मांग लिया। इस साल अपना एटीट्यूड बदल, अपना विश्वास को थोड़ा मजबूत कर। इस साल मांग मत, इस साल मुझे क्या कर? ढूंढ। जो यीशु को ढूंढ लिया ना, उसके बाद उसके जिंदगी में कभी मांगने का जरूरत नहीं पड़ा। हालेलुया। उसके बाद मैंने अब तक कौन से पॉइंट बता दिया मैंने? मांगना और ढूंढना। इसके बाद कौन सा लेवल है? बोलिए खटखटाना। देखिए ये सबसे आखिरी लेवल है। खटखटाना सबसे आखिरी लेवल है, क्योंकि एक इंसान तभी खटखटाता है जिसको ये पता चल चुका है कि इसी घर के अंदर जो व्यक्ति है मुझे उससे मिलना है। आप कोई भी घर में जाके नहीं खटखटाते हैं। हेलो, ऐसा खटखटाते हैं कोई भी घर में? आप उसी घर में खटखटाते हैं जिसमें आपको पता है कि मैं जिसके लिए आया हूं या जिससे मैं मिलना चाहता हूं वो व्यक्ति इसी घर के अंदर है, और मुझे उससे मिलने के लिए, मुझे उससे बातें करने के लिए, मुझे उसके साथ संगति रखने के लिए बस एक चीज की आवश्यकता है। उसके और मेरे बीच में एक दरवाजा है। बस मेरा एक काम है, उस दरवाजा में क्या करना? खटखटाना। और जिस दिन बाइबल में लिखा गया है जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। बाइबल में लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 वचन में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है मालूम है? ये सबको याद है। देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर क्या करता हूं? खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उनके साथ, बोले, भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। और हम प्रभु के पास जाकर, हमारा लेवल बढ़ना चाहिए। केवल मांगना नहीं। एक समय के बाद हम प्रभु को बोले, प्रभु हम केवल तुझे ढूंढना चाहते हैं, तेरी आराधना करना चाहते हैं, तेरा वरदान को ढूंढना चाहते हैं, तेरे चेहरे को ढूंढना चाहते हैं। फिर एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा, प्रभु बस बहुत हुआ, हम वहां आना चाहते हैं जहां आप हो। उस दरवाजा को खोलिए, मैं और आप संगति करेंगे। हालेलुया। ये विश्वास का उन्नत लेवल है, और इस लेवल में कोई आ गया, उस व्यक्ति के मुंह से मुस्कान कोई भी इंसान का हिम्मत नहीं कि छीन ले। हालेलुया। इस लेवल में प्रभु चाहता है कलीसिया आके खड़ा हो जाए। किस लेवल में? कि उसे पता है मैं खटखटाऊंगा, मेरा आसमान का बाप मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। वहां 2 चेयर रखा हुआ है, मैं बैठूंगा, मेरे सामने मेरा खुदा बैठेगा। एक प्रभु का दास अपने प्रचार में बोला कि एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते पता नहीं मुझे क्या हो गया। तब मैंने ऐसा अपने रूम में देखा, और रूम में देखने के बाद वो कुर्सी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा, हेलो पवित्र आत्मा, आप कैसे हैं? बोलता, पता नहीं, जब मैं ऐसा बोला मेरा जीवन, मेरा उस घर का माहौल बदल गया। बिकॉज जब आप दुआ करते हो आपका खुदा होता है। इन कभी ऐसा बोल के देखें, हेलो पवित्र आत्मा, आप कैसे हैं? परमेश्वर आप कैसे हैं? बाइबल कहता है परमेश्वर और हमारे बीच में एक द्वार है, और केवल उस द्वार को क्या करना है? खटखटाना है। क्या उस लेवल तक हम आए हैं? कहां से आएंगे? बाइबल कहता है पहले मांगना छोड़। केवल मांगते रहोगे तो कभी खटखटाने तक आप नहीं पहुंचोगे। लेकिन बाइबल कहता है मैं खटखटाता हूं, यीशु कहता है मैं खटखटाता हूं, अगर दरवाजा कोई खोले तो मैं उसके साथ भीतर आकर क्या करूंगा? भोजन करूंगा, और मेरे साथ। तो उसके बेटे और बेटियां होने के नाते हम भी क्यों खटखटा रहे हैं? प्रभु हम भी तेरे साथ भोजन करना चाहते हैं, प्रभु हम भी तेरे साथ संगति करना चाहते हैं, है ना। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब प्रार्थना में बैठते हैं आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, कुछ बोलने का मन नहीं करता, किसी के लिए प्रार्थना करने का मन नहीं करता, और उस समय केवल एक ही मन करता है, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। थोड़े देर जब धन्यवाद स्तुति बोलते रहते हैं, प्रभु का एक असीम सामर्थ आता है, और घंटों उसमें हम बैठ सकते हैं। इसे कहा जाता है कि मैं और मेरा खुदा एक साथ बैठे हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है खटखटाओ,
और एक आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसके 9वें वचन में क्या लिखा है पढ़िएगा। यूहन्ना 10 उसका 9 वचन। द्वार मैं हूँ। सुनिए, यीशु मसीह कहता है जिसको तुझे खटखटाना है वो चीज कौन है? द्वार। कौन है? मैं हूँ। यीशु कहता द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, उस घर के अंदर प्रवेश करे, तो उद्धार पाएगा, वो उद्धार पाएगा और भीतर आया जाया करेगा, भीतर आना जाना करेगा और चारा पाएगा। बोले चारा पाएगा। चारा पाएगा। चारा मतलब समझ रहे हैं? भेड़ को कुछ नहीं चाहिए, भेड़ को क्या चाहिए? चारा। अरे आपको क्या चाहिए? आपका आसमान का बाप आपको लाके देगा। लेकिन वो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है मालूम है? बेटा मांगना छोड़, ढूंढना शुरू कर। जब आप ढूंढते हैं, प्रभु से बोलिए प्रभु अभी ढूंढना बहुत हो गया, अभी हम खटखटाना चाहते हैं, आप जहां हो मुझे अंदर ले लो। और जब हम प्रभु के साथ बैठेंगे, जब हम बात करेंगे, जब हम उसकी स्तुति करेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। एक अच्छा प्रभु का दास, एक सामर्थी प्रभु का दास पास्टर बेनी हिन, उसका एक किताब है, कभी अगर आपको मौका लगे तो आप पढ़िएगा। उस किताब का नाम है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मैंने पढ़ा है, टेरिफिक किताब है। उस किताब में ऐसा लिखा है, जब बेनिहिन सुबह उठते हैं नींद से, बेनिहिन नींद से उठने के बाद वो अपने मुंह से एक बात कहता है, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। बोलता मैं जब ऐसा बोलता हूं मेरा पूरा कमरा प्रभु के सामर्थ्य से भर जाता है। एक्चुअली आज मसीहियों को इस बात को पता नहीं कि उसके साथ कौन रहता है। कोई अगर कह दिया कि उस पीपल के पेड़ के नीचे से तू कल रात को आई है ना, वहां चुड़ैल रहता है, देख तेरी जिंदगी में चुड़ैल आ जाएगा, ये विश्वास उसको हो जाता है। लेकिन पास्टर यहाँ गला फाड़ फाड़ के प्रचार करता है, खुदा का परमेश, खुदा जो है आपके दिल में रहता है, वो कभी हमारे कान में नहीं घुसता। लेकिन अगर कोई कह देता है पीपल के पेड़ के नीचे में दुष्टात्मा रहता है और तू बाल खोलकर जा रही थी, पक्का तेरे घर में आ जाएगा, और पक्का वो हमारे घर में आ जाता है, क्योंकि पक्का हम उसको इन्वाइट करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। मुझे बहुत पहले अंधेरे से बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा। अगर अंधेरा है तो मेरे माँ को बोलता था आप टॉर्च यहाँ चलाओ, वहां जहां जाना उसको भी बोलता आप टॉर्च चलाओ, और मैं फिर भाग के जाता था। कई बार पछाड़ खाया, हमारा मुंह छिल गया पूरा पत्थर में रगड़ के। इतना डर, बहुत डर मेरे अंदर होता था। रात जहां हुआ मैं घर से बाहर नहीं जाता था, इतना डर। लेकिन जब मैं प्रभु का वचन पढ़ना शुरू किया, मेरे अंदर एक साहस आया, अरे मेरा खुदा तो मेरे अंदर ही है। बाइबल कहता है यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई, वाह, दाऊद कहता है भैया जब मैं अंधकार से भरी हुई तराई में जा रहा था, वो अंधकार का तराई प्रभु ने उजियाले से नहीं भरा, लेकिन हाँ वो अंधकार में मेरे साथ था। ये सबसे बड़ी बात है। कभी कभी आपको अंधकार में उजाला चाहिए, प्रभु कहता है उजाला का जरूरत नहीं है, मैं हूं। कभी कभी आपको आपके शारीरिक बीमारी में चंगाई चाहिए, प्रभु कहता है चंगाई चाहिए या मैं तेरे साथ बैठूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जानिए प्रभु का वचन कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। मैंने आपसे कहा ये वचन आपको आईना दिखाएगा कि आपका विश्वास जिंदगी का पड़ाव कहां है। सबसे पहला पड़ाव क्या है? बोलिए मांगना। कितने लोग मांगते हैं? अरे मांगना चाहिए प्रभु से, मांगना मत छोड़ो। मैं प्रचार आज इसलिए नहीं किया कि आप मांगना छोड़ दो, मैं प्रचार आज इसलिए किया कि आप मांगते हुए ढूंढना शुरू करो। अब मांगते और ढूंढते हुए खटखटाना शुरू करो। हालेलुया। आपको पता है जब लाजर मरा, लाजर मर के जब 4 दिन हो गया, तब यीशु आया। यीशु उसकी बहन से कहा कि तू विश्वास करेगी तो तेरा भाई क्या हो जाएगी? जिंदा हो जाएगी। तब उस समय उसके बहनों ने कहा कि हाँ आखिरी समय पे लाजर जिंदा हो जाएगा। लेकिन वहां पर यीशु ने एक बात कहा, उस लाजर की कब्र के पास आया और कहा ये लाजर बाहर आ, और लाजर जिंदा हो गया। लेकिन बाइबल के इतिहासकार इस बात को बताता है कि लाजर दोबारा से मरा बहुत दिनों के बाद, प्रभु का सेवा करने के बाद। और लाजर की कब्र में ऐसा लिखा हुआ है ही नेवर स्माइल, उसने कभी हंसा नहीं। अगर आप पूछोगे क्यों लाजर दोबारा हंसा नहीं, क्योंकि जहां वो घूम के आया ना उसका मजा उसको दुनिया में मिला नहीं। कभी कभी जब हमारे प्रिय लोग मर जाते हैं हम यहाँ पे आंसू बहाते हैं, लेकिन अगर उस प्रिय लोगों से आप पूछो क्या तू मेरे साथ दोबारा यहाँ आना चाहते? बोला चल हट, जहां मैं आया हूं बेटर है, जहां तू है वो कचड़ा है। लेकिन हम उसके लिए रोते रहते हैं, मेरा ये मेरा वो, मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन वहां अगर वो है, कभी आपसे अगर बात हो, ऐसा होगा नहीं
कभी अगर आपसे बात हो और उससे बोलोगे ना, क्या तू आधे घंटे के लिए आएगा, बोलेगा आधे घंटे के लिए क्या, मैं 1 सेकंड के लिए नहीं आना चाहता। क्योंकि ये जगह हम लोग जो जिंदा है ना उनको ज्यादा पसंद आता है, लेकिन जो मर गए उसको इस जगह बिल्कुल। एक प्रभु का दास था, उसका बीवी बीमार थी, ये सच्ची घटना बता रहा हूं। उसका बीवी बीमार थी, उसका बीवी के लिए उसने दुआ किया, क्योंकि उसको 1 सप्ताह के लिए कहीं बाहर जाना था सेवा करने के लिए। उसके बीवी के ऊपर हाथ रखा, बोला हे प्रभु, मेरे वाइफ को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, इसे आप देख लीजिए, संभालिए, मैं सेवा करके आता हूँ। बस वो प्रार्थना करके घर से चला गया। कुछ किलोमीटर तक वो गया ही था, इनके घर का जो नौकर ने कॉल किया, साहब मालकिन चली गई। तो उसने ड्राइवर को बोला एक काम करो, गाड़ी घुमाऊं, क्योंकि मेरा पत्नी नहीं रही। जब वो घर में आया और घर में देखा उसका वाइफ सोई हुई है और सब लोग रो रहा है। वो पूछा कब हुआ, बोला इतना समय तो हो गया। हाथ उठ पकड़ के देखा, सब कुछ ठंडा हो गया। तो प्रभु का दास उसके सामने बैठा और उसको देखकर बोला, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, उठ, तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। जैसे बोला वो उसका स्त्री जिंदा हो गया। जैसे जिंदा हो गया, उसकी पत्नी ने उससे कहा, जहां मैं हूं मुझे वहां से बुलाओ मत, अपना सेवा आराम से करो, प्रभु के लिए जियो और प्रभु के लिए मरो, और जहां मैं हूं उससे ज्यादा बड़ा खुशी नहीं है। मता ये बोल के रो फिर से मर गई। हालेलुया। क्या है ना, आज तक कभी किसी के साथ प्रभु प्रभु सबके मुंह में है, लेकिन जिस दिन प्रभु किसी के साथ मुलाकात कर ले, वो व्यक्ति इस दुनिया का ऐसा पागल बनेगा कि वो दूसरे लोग उसको बिल्कुल समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए मसीहों को क्या बोला जाता है, पागल। क्यों पता है, मसीह प्रभु को मांगते हैं, मांग कर ढूंढते हैं और ढूंढ कर खटखटाते हैं, और एक दिन जब द्वार खोलेगा, मेरा खुदा और मैं बैठकर क्या करेंगे। जब हम किसी के घर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, संगति करने। और जिस दिन आपका परमेश्वर के साथ आपका संगति हो गया, मिनिस्ट्री में आग लग जाएगा, आपके लोगों के, आपके अपने लोगों के जीवन में, परिवार में आग लग जाएगा, दुष्ट आत्मा का बंधन ऐसे ही भागेगा। इसलिए मेरा ये वचन में इसलिए आपको बताया कि आप जाने कि आपके विश्वास के जिंदगी में आपका विश्वास का पड़ाव कहाँ है। और एक बार पूछे आप लोगों से, ईमानदारी से जवाब देंगे, कितने लोग मांगने वाले मसीह हैं? आज के बाद कितने लोग उसको ढूंढने वाले मसीह बनेंगे? और आज के बाद कौन कहता है, पास्टर जी मैं तो एक कदम और आगे बढ़ूंगा, उसका दरवाजा खटखटाऊंगा, वो और मैं संगति करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमें और आपको क्यों रखा है मालूम है, संगति करने के लिए। इसका एक प्रूफ देकर मैं खत्म करना चाहूंगा। जब प्रभु आदम हवा को बना के उसको जंगल में ऐसा छोड़ा नहीं, बाइबल कहता है कि वो आदम हवा से मिलने आता था, और वो उस दिन भी आया, लेकिन उस दिन आदम हवा उससे मिलना नहीं चाहा, क्योंकि पाप आ गया। नीति वचन की किताब में ऐसा लिखा गया, मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता है। इसलिए आपका परमेश्वर आपके लिए चाह में बैठा हुआ है कि आप कब उसके घर को क्या करोगे, खटखटाओगे। हालेलुया।